ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्यार्थ प्रकाश में संतान के निर्माण के लिए क्या क्या उपाय बतलाए हैं, ये बहुत ही जानने के योग्य है। संतानों को या शिष्यों को कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, ये भली भांति उनको विदित करा देवें। जैसे इसमें कहा, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उनका ग्रहण करो और जो जो दुष्ट कर्म हों उनका त्याग कर दिया करो। जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाखंडी दुराचारी मनुष्य पर विश्वास न करें और जिस जिस उत्तम कर्म के लिए माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें उसका यथेष्ट पालन करें। जैसे माता पिता ने धर्म विद्या अच्छे आचरण के श्लोक निघंटु निरुक्त अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र व वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें। जैसे प्रथम समोल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें। जिस प्रकार आरोग्य विद्या और बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन छादन और व्यवहार करावें। अर्थात जितनी क्षुधा हो उससे कुछ न्यून भोजन करें। मद्य मांस आदि के सेवन से अलग रहें। अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करें, क्योंकि जल जंतु व किसी अन्य पदार्थ से दुख, और जो तरना न जाने तो डूब ही जा सकता है। नाविज्ञाते जलाशय, यह मनु का वचन है, अर्थात अविज्ञात जलाशय में प्रविष्ट होकर स्नान आदि न करें। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में ये संदेश दिया है कि माता पिता और आचार्य जो हैं वो संतानों को सदा सदुपदेश करें और जो उनके उत्तम उत्तम आचरण हैं उनको ग्रहण करावें। और अगर उनमें कोई कमी है दोष है तो बता दें कि हमारे कमी को दोष को आप शिष्य लोग या संतान लोग ग्रहण न करें और उनको अच्छे अच्छे श्लोक याद कराएं, सूत्र याद कराएं, वेद मंत्र याद कराएं। और जो प्रथम समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर का स्वरूप बता दिया गया है, सच्चा स्वरूप ईश्वर का, कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, वो आकाश समान सर्वत्र व्याप्त है, निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा आदि ऐसे अनेक गुणों की चर्चा है परमात्मा की। तो सच्चे ईश्वर का बोध करा दें संतानों को शिष्यों को, और ऐसा भोजन करें कि जो शरीर के लिए आरोग्यप्रद हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। भोजन ऐसा करें कि एकदम भरपेट न खाएं, कुछ भूख बनी रहे, और एकदम उपवास भी नहीं करें। युवावस्था में भोजन भी चाहिए, तो भोजन सात्विक करें, संतुलित करें, पौष्टिक करें, और मद्य मांस आदि का सेवन कदापि न करें। ऐसे ही किसी ऐसे तालाब में नदी में प्रवेश न करें जो पता नहीं हो कि कितनी गहरी नदी है, कितना गहरा तालाब है। जब पता नहीं हो तो वहाँ प्रवेश न करें। तो इस प्रकार से संतानों को सुशिक्षा करनी चाहिए, ये माता पिता का धर्म होता है। और जो संतान है, शिष्य हैं, उनका भी धर्म है कि वो माता पिता गुरु आचार्य के उपदेशों को सुन करके उसके अनुसार जीवन पथ में आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से उनका जीवन महान बनेगा, श्रेष्ठ होगा और सफल बनेगा। ओम शांति ओम शम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास के आज हम 15वें भाग पर आ गए हैं
और इसके बाद में बस सिर्फ एक ही भाग और 16वां बच जाएगा। और इस 15वें भाग में, जैसा कि आप अभी स्वामी जी को सुन रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती ने बालक की किस प्रकार से शिक्षा करें, अर्थात किस प्रकार से उत्तम बालक बनाएं, इसके लिए आचार्यवान मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन प्रारंभ किया था। और अंत तक वही बातें चल रही हैं कि किस किस तरह से हम अपने बालकों को उत्तम और गुणवान बनाएं, क्या क्या शिक्षा करें, कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको वे बालक किया करें, और कौन कौन से जो कर्म हैं जिनको बालक छोड़ें। तो उसके लिए पिछली बार मैंने बताया था कि माता पिता और गुरु का पहले आदर्शवान होना बहुत ज़रूरी है, आचारवान होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञानवान होना बहुत ज़रूरी है, श्रद्धावान होना बहुत ज़रूरी है, गुणवान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आचार्य और माता पिता जब ऐसे होते हैं तभी जा कर के वो बालकों को शिक्षित कर पाते हैं। कहा भी गया था कि जिनके माता पिता धार्मिक विद्वान और विदुषी हों, वे ही अपने बालकों को शिक्षा उत्तम प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी को अपना जीवन अच्छा बनाना चाहिए, और क्या क्या शिक्षा करनी, क्या क्या शिक्षा नहीं करनी, आज इस भजन के माध्यम से मैं अपनी बात को कहना प्रारंभ कर रही हूँ। बता रहे ऋषि दयानंद, बालक को कैसे करें गुणवान, सत्य हितोपदेश की शिक्षा करें मातु पितु गुरु संतान, सत्य हितोपदेश की शिक्षा करें मातु पितु गुरु संतान। या अन्यास्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। इसका अभिप्राय है कि माता पिता और आचार्य अपनी संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश ही, हितकर उपदेश ही किया करें, और जो जो धर्मयुक्त कर्म है उनका ग्रहण करें, और जो दुष्ट कर्म है उनका त्याग कर दिया करें। तो आइए इसको गाते हैं। जो जो कर्म धर्म से संयुक्त उन उन से जीवन भरना, जो अधर्म और दुष्ट कर्म उनसे हर क्षण दूरी रखना, जो जो सत्य वेदोक्त है बातें ऐसी भरे ज्योति विज्ञान, सत्य हितोपदेश की शिक्षा करे मात पितु गुरु या संतान, सत्य हितोपदेश की शिक्षा करे मात पितु गुरु संतान। बता रहे ऋषि दयानंद, बालक को कैसे करें गुणवान, सत्य हितोपदेश की शिक्षा करें मात पितु गुरु संतान, सत्य हितोपदेश की शिक्षा करें मात पितु गुरु संतान। और आगे के लिए क्या बता रहे हैं, वो कैसा बालक को क्या क्या बातें बताएं कि कोई भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो, धूर्त हो, पाखंडी हो, दुष्टाचार वाला हो, ऐसी की संगत न करें, और ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास न करें। तो इस प्रकार से अपने बालक को सत्याचारी बनावें, सदाचारी बनावें, और अच्छा बना सकते हैं हम। तो कहा, करें नहीं विश्वास कभी भी धूर्त और दुष्टाचारी, ध्यान रखें बालक पर पूरा बना रहे सत्याचारी, बने सुपात्र प्रिय आज्ञाकारी, मातु पिता करे सद्ज्ञान, मातु पिता वो भरे सद्ज्ञान, सत्य हितोपदेश की शिक्षा करें मातु पितु गुरु संतान, सत्य हितोपदेश की शिक्षा करें मातु पितु गुरु संतान। बता रहे ऋषि दयानंद, बालक को कैसे करें गुणवान, सत्य हितोपदेश हो शिक्षा करें मातु पितु गुरु संतान। और उसके लिए अपने शिष्यों पर, पुत्रों पर, माता पिता और गुरु किस प्रकार से ध्यान दें, जो तुमने पढ़ा है अष्टाध्यायी, निरुक्त आदि व्याकरण ग्रंथ और श्रुति सम्मत जितने भी ग्रंथ हैं श्रुति सहित, उन सभी को स्वयं तो पढ़ें ही, और स्वयं के साथ साथ अपने बच्चों को भी उन चीज़ों का ज्ञान करावें, उनको भी ये व्याकरण के ग्रंथ पढ़ावें।
तो कहा, जैसी गुरुजन स्वयं हो विद्या, वैसे शिष्य पुत्र दें ध्यान। श्रुति स्मृति सदग्रंथ पाठ व्याकरण संबंधी शिक्षा व्याख्यान, व्याकरण संबंधी शिक्षा व्याख्यान। और सच्चे प्रभु का करें उपासक, जैसा ईश्वर श्रुति वखान, जैसा ईश्वर श्रुति वखान। सत्य हितोपदेश की शिक्षा करें मातु पितु गुरु संतान, करें मातु पितु गुरु संतान। जैसा ईश्वर है उस तरीके की बातें उसको बताएं, जैसे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वंतर्यामी है ना। ये आज समाज का दूसरा नियम स्वयं भी जानते हैं और उनको भी बता दें, बालकों को भी ये दूसरे नियम को कंठस्थ करा दें, जिससे उनके पास इतनी विद्या पहुंच जाए। और वेद के भीतर आए हुए बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 8वां मंत्र है ना, सपर्यगात शुक्रम कायम अब्रणम स्नावरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान व्यर्थात शाश्वती समाव्य। इस तरह से बहुत सारे मंत्र और भी हैं, ईशावास्यमिदम सर्वम। ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को ज्ञान करा दें और व्याकरण भी बता दें, जिससे वो वेद के मंत्रों को भी खोलने वाले विद्वान बन सकें। आगे कहा, जिससे बढ़े आरोग्य बल विद्या, हो वैसा भोजन युक्त व्यवहार। मध्यमासादि से दूर रखें सात्विक संतुलित पुष्ट आहार। अज्ञात स्थानों से रोकें बड़े जलाशय गंभीर स्थान, बड़े जलाशय गंभीर स्थान। सत्य हितोपदेश की शिक्षा करें मातु पितु गुरु संतान, सत्य हितोपदेश की शिक्षा करें मातु पितु गुरु संतान। तो जिससे आरोग्य बढ़े, अर्थात शरीर स्वस्थ हो, शक्ति बढ़े, उसमें सामर्थ्य बढ़े, विद्या बढ़े, ऐसा आहार विहार पठन पाठन श्रवण श्रावण ऐसा बालक को करवाया करें। और हमेशा ऐसे अभक्ष पदार्थों से उसको दूर रखें, जैसे मद्य मांस आदि है ना, ऐसी चीज़ों से उसको दूर रखें। जुआ आदि के व्यसन से, शराब के व्यसन से, ऐसी व्यसनों से दूर रखें। तो शुद्ध सात्विक संतुलित पौष्टिक आहार शरीर को, मन को और आत्मा को, तीनों को मिले। शरीर को कैसे मिलता है? भोजन करके। मन को कैसे मिलता है? मन को शुद्ध रखे, मना सत्य न शुद्ध दी, सत्य सत्य का आचरण करने से है ना। और आत्मा को कैसे मिलता है? स्वाध्याय करने से। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप करने से आत्मा बलवती होती है। तो आगे कहा उस, और फिर क्या ध्यान रखें कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लड़कपन में हमने देखा है कई दोस्तों के साथ में कहीं ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जिनकी हम आशा नहीं कर सकते हैं। मेरी जानकारी में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं। मेरी बहन की एक फ्रेंड है, उसके साथ में भी हुआ, उसका लड़का नदी में डूब करके ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारे हम देखने हैं, रोज़ टीवी में भी ऐसा देखते हैं। एक बालक सेल्फी ले रहा था नदी के किनारे, और पीछे नदी थी, आगे खड़ा हुआ था उसके किनारे पर, सेल्फी ले रहा था। सेल्फी लेते लेते ही पीछे उसका पैर फिसला और पीछे चला गया। ये तो सिर्फ अभी नदी के किनारे की बात है। कई लोग ऐसे ही तैरने के लिए कूद पड़ते हैं, वो नहीं देखते यहाँ मगरमच्छ कौन है। कल एक वीडियो चल रहा था व्हाट्सएप पर ही, एक मगरमच्छ एक लड़की को खा रहा था। तो जहाँ जिस चीज़ का तुम्हें पता ही नहीं, नाप तोल नहीं पता, कितना गहरा पानी है, कितने उसमें जानवर पड़े हैं, कैसी ये जगह है। और कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी ऐसी अनजान जगह होती है, हमें पता नहीं होता कौन व्यक्ति कैसे धोखा हुआ रहता है, वो बार कर दे, हमें क्या पता है। बहुत सारे ये आतंकवादी भी तो ऐसे ही करते हैं। तो आदमी अपने बुद्धि के विवेक के बल पर जहाँ भी जाना चाहता है वो जाए। तो बच्चों को ऐसी शिक्षा करें कि पहले 10 बार सोचें कि मैं जहाँ जा रहा हूँ या मैं जो कर्म करने के लिए जा रहा हूँ वो ठीक है या नहीं ठीक है। तो इस प्रकार से अपने बुद्धि विवेक के द्वारा ही वो हर कार्य को किया करे। तो यहाँ तक बच्चे को ट्रेंड करना है। बता रहे ऋषि दयानंद, बालक को कैसे करें गुणवान। सत्य ही तो उपदेश की शिक्षा करें मातु पितु गुरु संतान।
सत्य हितोपदेश ही शिक्षा करें मात पितु गुरु संतान। तो इस प्रकार से हम अपने बालकों को उत्तम बना सकते हैं, गुणवान बना सकते हैं, ज्ञानवान बना सकते हैं, धीमान बना सकते हैं, श्रीमान बना सकते हैं, यशस्वी बना सकते हैं, तेजस्वी बना सकते हैं, वर्चस्वी बना सकते हैं, निर्भय बना सकते हैं, मातृ पितृ भक्त बना सकते हैं, राष्ट्र भक्त बना सकते हैं, ईश्वर भक्त बना सकते हैं। और यही माता पिता का कर्तव्य भी होता है। तो हम सभी माता पिताओं को ये अपना पूरा कर्तव्य निभाना ही चाहिए। तो इस वीडियो को खूब साझा करें, लोगों तक पहुंचाएं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।